नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस बात का तो आपको इल्म है ही कि पिछले साल की 7 अक्टूबर को कैसे हमास ने बुज़दिलाना हमला किया था इसराइल के ऊपर, और एक ही रात में बेगुनाह 1200-1300 लोगों का कत्ल किया। कई के तो गले काटे, कई खवातीन की इस्मत दरी की, और जाते जाते 250-300 लोगों को अपने साथ अगवा करके ले गए गजा में। जाहिर है उसके दूसरे दिन फिर इसराइल ने बमबारी शुरू कर दी गजा पर, और फिर उसके बाद फिर उस जंग में हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया। उसने भी लेबनान से रॉकेट फेंकने शुरू कर दिए इसराइल पे, और जिसकी वजह से आज 14 महीने हो चुके हैं, जंग जारी है। गजा खंडर बन चुका है और हिजबुल्लाह वाले थक कर वो जंग बंदी कर चुके हैं। अब वो इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते। इस बीच में कई मर्तबा जंग बंदी के लिए कोशिशें हुई, मुज़ाकरात हुए। कतर बीच में पड़ा, मिस्र बीच में पड़ा, काहिरा में ये मुज़ाकरात हुए। एक दो मर्तबा कामयाब भी हुए, और खैर सगाली के जज्बे के लिए भाई जो होस्टेजेस थे, यरगमाली थे, उनको गजा ने कुछ को रिलीज़ किया, लेकिन एक के बदले में उसने अपने 3 बंदे इसराइल से वापस लिए। चलो ठीक है, कुछ तो हो गए, लेकिन 14 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक 101 बंदे कहते हैं कि यरगमाली अभी तक हमास वालों के कब्जे में है। खुदा बेहतर जानता है कि कहाँ रखा है उनको, क्योंकि पूरा गजा तो खंडर बन चुका है, और लेकिन अब भी इसराइल को वो जो बाकिया हैं 101 यरगमाली, वो वापस नहीं मिले। अच्छा, जब भी ये जंगबंदी वगैरह की बातें होती हैं तो इसराइल साफ साफ कह देता है कि मेरी पहली शर्त यही है कि मेरे जो होस्टेजेस हैं वो मुझे वापस कर दो। लेकिन हमास वाले हैं वही क्या बोलते हैं, कुत्ते की वही डेढ़ी दुम, वो कभी इस बात पे राजी नहीं होते। मर चुके हैं, खलास हो चुके हैं, पूरा गजा खंडर बन चुका है, लेकिन यरगमालियों को वापस नहीं करते। इस बीच में अभी अमेरिका में इंतखाबात हुए, सदारती इंतखाबात हुए, जिसमें ट्रंप नया सदर मुंतखब हो गया। 5 नवंबर को इंतखाबात हुए थे। अब वहाँ पर वो सिस्टम है, 2 महीना लग जाता है गवर्नमेंट के चेंज होने में। इस बीच में वो अपनी टीम को तैयार करता है, हर रोज़ किसी न किसी का नाम सुनाई देता है। और अभी कल उसने, ट्रंप ने, यानी प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूएसए, जो कि आइंदा 20 जनवरी को हुकूमत की बागडोर संभालेगा, उसने सोशल मीडिया पे ये पैगाम दिया कि मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ हमास वालों को, गजा वालों को, इसराइल के जो भी यरगमाली आपके पास हैं, 20 जनवरी से, यानी जिस दिन वो हलफ लेगा, इससे पहले कि मैं हलफ लूँ, इससे पहले आप सारे के सारे यरगमाली वापस कर दें, नहीं तो गजा जो है वो उसको मैं जहन्नुम बना दूंगा। सीधा सीधा उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किया है, गजा विल टर्न इनटू हेल। अब क्या कहें, वो पहले से ही जहन्नुम बन चुका है। लेकिन अजीब बात ये है कि जैसे मैंने अर्ज किया, कि हर बार इसराइल ने यही कहा है, अगर आप जंगबंदी चाहते हैं तो हमारे जो यरगमाली हैं वो वापस कर दीजिए। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा
क्या गजा वालों को या हमास वालों को अपनी जान प्यारी नहीं है? वो नहीं चाहते कि ये जंग बंद हो। कहते हैं, वो खुद कहते हैं 40,000 के करीब लोग मर चुके हैं गजा में, और 2-4 हजार तो लबनान में भी मर गए होंगे। ऐसी हालत में उनको चाहिए कि फौरन से पेशतर जो यरगमाली है इसराइल के वापस कर दें ताकि जंग बंद हो जाए, मजीद लोगों का मरना बंद हो जाए। लेकिन नहीं, वो तो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यानी उनका मतलब ये है, 20 लाख की आबादी है गजा की, क्या वो चाहते हैं कि सारे के सारे 20 लाख मुर्दा हो जाएं, मर जाएं? लेकिन वो 101 बंदे जो इसराइली हैं उनको वापस नहीं करेंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आज भी गजा में रहने वाले जो हैं ना, अभी जब कल ये ट्रंप का बयान आया तो वो ट्रंप को कसूरवार करार देते हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों कह रहा है कि वो हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। अरे भाई, तुम अपने बंदों को क्यों नहीं कहते, हमास वालों को, भाई वापस कर दो 101 आदमी ताकि जंग बंद हो जाए, हमारी लोगों का कत्लेआम बंद हो जाए। लेकिन नहीं, आज भी वो कसूरवार गर्दानते हैं तो अमेरिका को, इसराइल को। ये नहीं कहेंगे कि पिछले साल की 7 अक्टूबर को क्यों शुरू की हमास ने ये जंग, क्यों हमले किए, क्यों उसने इसराइल के इतने बंदे हलाक किए, क्यों वो 300 लोगों को यरगमाली बना के अगवा करके लेकर आया। नहीं, भले उनके 40,000 आदमी मर गए हों, लेकिन फिर भी वो अगर कसूर करें, कसूरवार ठहराएंगे तो इसराइल को ठहराएंगे, अमेरिका को ठहराएंगे, अपने बंदों को कुछ नहीं बोलेंगे, जिसकी वजह से, जिसके काले करतूतों की वजह से आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। हमें तो उनकी अक्ल पर रहम आता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।